आज के समय स्थिति ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे देश कोरोना की वैक्सीन की जमाखोरी करने में लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 से 7 महीनों में ये सभी विकसित देश अपने देश की 100% जनता के लिए वैक्सीन खरीदकर स्टोर भी कर लेंगे। वैसे तो ये बड़े बड़े अमीर और विकसित देश पूरी दुनिया की ठेकेदारी करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन चाइना की फैलाई महामारी ने चाइना के साथ साथ इन सबका भी असली चेहरा सामने लाकर रख दिया है। और अभी तक इन देशों ने अपने देश में मैन्युफैक्चर्ड एक भी वैक्सीन भारत की तरह दूसरे देशों को मदद या दान के रूप में नहीं दी है। नाम के लिए तो ये देश कुछ मिलियन डॉलर्स WHO के चैरिटी प्रोग्राम कोवैक्स में तो फंड कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड में कंक्रीट स्टेप उठाने की बात आती है तब ये सभी देश बस अपने बारे में सोच रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक बस दुनिया के 10 देशों ने ही आज तक बनाई गई 75% वैक्सीन यूज कर ली है, जो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपियन देश उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली फाइजर, मॉडर्ना और बायोएनटेक जैसी कंपनीज को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। ये सभी देश कोवैक्स प्रोग्राम में चैरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट देने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उसी कोवैक्स प्रोग्राम की वैक्सीन में यही देश सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। यानी कि WHO का जो कोवैक्स प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से वो दुनिया भर के गरीब देशों को वैक्सीन बांटेगा, उसके पास इन देशों से फंडिंग तो आ रही है, लेकिन इन सभी देशों के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स WHO को वैक्सीन की टाइमली डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों को WHO को वैक्सीन थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस में देनी पड़ेगी। इसीलिए ये कंपनियां भी अपनी वैक्सीन ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अमीर देशों को बेच रही हैं। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी इन कंपनियों को कोरोना की वैक्सीन की लगातार सप्लाई के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी वजह से WHO को अपने कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के लिए वैक्सीन जुटाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर यहाँ भी संकट मोचन के रूप में WHO के लिए भारत सामने आया है, और जिस तरह भारत ने कुछ देशों को फ्री में कोरोना वैक्सीन बांटी थी, ठीक उसी तरह भारत ने डिस्काउंटेड प्राइस पर WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के लिए भी वैक्सीन की टाइम पर डिलीवरी कर दी है। दरअसल द वॉशिंगटन पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स और दुनिया के कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि WHO ने अपने कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के माध्यम से वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत कर दी है, और 6 लाख डोजेस की पहली खेप एक अफ्रीकन देश घाना को मिली है। घाना एक वेस्ट अफ्रीकन देश है जहाँ की आबादी 3 करोड़ है, लेकिन यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज की हालत कुछ खास बिल्कुल नहीं है। ऐसे में घाना को वैक्सीन की पहली खेप मिलना खुशी की बात है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये सभी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस WHO और कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम की तो खूब तारीफें कर रहे हैं और इसको ऐसे कवर कर रहे हैं कि अकेले WHO की करामात है, लेकिन इस बात को कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा है कि WHO ने जो आज 6 लाख कोरोना वैक्सीन घाना को डिलीवर की है, वो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी। यानी कि आज की डेट पर WHO अपने कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम की शुरुआत अकेले भारत की वैक्सीन के दम पर कर पाया है। और अगर भारतीय सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को WHO को डिस्काउंटेड प्राइस पर वैक्सीन सप्लाई करने की परमिशन नहीं देती, तो ये WHO का कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम आज शुरू होने के बजाय और भी ज्यादा डिले होता, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अमीर देशों ने तो फाइजर, मॉडर्ना और बायोएनटेक जैसी बड़ी बड़ी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को हाईजैक करके रख लिया है, और ये कंपनियां बस उन्हीं देशों को वैक्सीन की डिलीवरी कर रही हैं, ना कि WHO को। ऐसे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि WHO ने अपने कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम का श्री गणेश यानी शुरुआत भारत निर्मित वैक्सीन से की है, और आगे भी इस कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम को सफल बनाने में दुनिया में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका, ब्रिटेन या किसी और देश का नहीं होगा, बल्कि भारत का होगा। जिस तरह आज घाना अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन से कर रहा है, उसी तरह भारत की ये वैक्सीन कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान को भी मिलने वाली है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।